नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार पूर्वक से जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। चंबा में नंदी की मूर्ति के पानी पीने का दावा, शिव मंदिर में श्रद्धालुओं ने बनाई वीडियो, भक्तों की लगी भीड़। हिमाचल के चंबा में शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति द्वारा पानी पीने का दावा किया जा रहा है। घटना सरोल की है। श्रद्धालु नंदी की मूर्ति को जल पिलाते हुए दिख रहे हैं। आसपास के लोगों को जैसे ही इस बात का पता चला तो मंदिर में शिव भक्तों का तांता लग गया। वहीं इससे पहले मंडी में स्थित पंचवक्तर मंदिर में बाढ़ में टच से मस्त नहीं हुआ था, जिसकी वीडियो भी सामने आई थी। इसके बाद नंदी के जल पीने की चर्चा पूरे जिले में चली हुई है। हर वर्ष भरमौर के मणिमहेश में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। लिहाजा ऐसे में नंदी बैल द्वारा पानी पीने को लेकर लोग शिव की नगरी में भोलेनाथ शिव का चमत्कार मान रहे हैं। हिमाचल पीडब्ल्यूडी मंत्री के पक्ष में उतरे विक्रम ठाकुर बोले, अवैध माइनिंग की वजह से हुई तबाही, विक्रमादित्य सिंह का बयान सही। हिमाचल के कांगड़ा स्थित जसवां परागपुर विधायक विक्रम सिंह ठाकुर ने पीडब्ल्यूडी मंत्री के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि कुल्लू मनाली में आई प्राकृतिक आपदा अवैध माइनिंग की वजह से हुई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के दो मंत्री अपने अपने बयानों को लेकर आपस में उलझ पड़े हैं, जिससे प्रदेश में कांग्रेस सरकार की आपसी गुटबाजी भी खुलकर सामने आई है। वहीं अब बीजेपी भी इस पर कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी के पूर्व मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने देहरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा है और मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, केंद्रीय मंत्री सब लोगों के बीच जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी हिमाचल प्रदेश के लिए सहायता राशि जारी कर दी है। धर्मपुर में नाबालिग के साथ रेप, जबरन घर में घुसा युवक, सोते हुए की वारदात, पीड़ित के पिता को देख बेड के नीचे छिपा। हिमाचल के मंडी स्थित धर्मपुर पुलिस थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से रेप करने का मामला सामने आया है। एक लड़के ने जबरन घर में घुसकर नाबालिग के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवारजनों में पुलिस थाना धर्मपुर पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई कि क्षेत्र का एक लड़का उनके घर आया और उनकी नाबालिग बेटी से अवैध संबंध बनाए। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके 4 बच्चे हैं। 14 जुलाई को उनके बच्चे वो अलग कमरे में सोए थे। उनकी बड़ी बेटी अलग कमरे में अकेली सोई थी। सुबह 5:30 बजे पिता उठकर बेटी के कमरे में पहुंचा। वहीं इस दौरान एक लड़का बेटी के बेड के नीचे छिपकर बैठा था। जब इसके बारे में मां ने अपनी बेटी से पूछा तो उसने पूरा वाकया सुनाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं बेटी को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। डीएसपी कुलदीप कुमार ने मामले की पुष्टि की है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बोले, जल शक्ति विभाग के कर्मियों का कार्य सराहनीय, 4623 पेयजल योजनाओं की रिस्टोर। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में हुई भारी बारिश से जल शक्ति विभाग को 1411 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह नुकसान काफी बड़ा है, जिससे उभरने में समय लगेगा। जल शक्ति विभाग के कर्मचारी जान जोखिम में डालकर जनता को पानी उपलब्ध करवाने में जुटे हुए हैं। 72 घंटों में जल शक्ति विभाग के हजारों कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत कर 4623 योजनाओं को चालू करने में कामयाबी हासिल की है। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विभागीय अमला फील्ड में है। उन्होंने कहा कि यह रिकॉर्ड है। अभी तक 4623 योजनाएं रिस्टोर कर दी गई हैं, जिनसे लोगों को पानी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वो इस समय विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा की जा रही कठिन परिस्थितियों में पेयजल व सीवरेज की योजनाओं की बहाली के कार्यों की सराहना करते हैं। कहा, जिस प्रकार से नदी नालों के बीच जाकर कठिन काम जान जोखिम में डाल कर्मचारी फील्ड में कर रहे हैं, उससे भावुक हूँ। हिमाचल इन कर्मचारियों का ऋणी है जो जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। चंबा में कालीछो के पास गिरा ग्लेशियर, 4 भेड़पालकों की 150 भेड़ बकरियां बर्फ में दफन। चंबा के भरमौर उपमंडल में भरमौर से पांगी की तरफ जा रही करीब 150 भेड़ बकरियां ग्लेशियर गिरने से इसकी जद में आकर दफन हो गई, जबकि 50 से अधिक भेड़ बकरियों के घायल होने की सूचना है। पीड़ित भेड़पालकों के रिश्तेदार ने भरमौर प्रशासन को घटना की सूचना दी। वहीं इसके बाद मौके पर राजस्व विभाग की एक टीम रवाना की गई है। कलयुगी जीजा ने नाबालिग साली से कर डाली हैवानियत, पुलिस ने किया गिरफ्तार।
शिमला जिले के ठियोग थाने के तहत एक कलयुगी जीजा ने अपनी ही नाबालिग साली के साथ हैवानियत की हदें पार कर डाली। मामले का खुलासा तब हुआ जब अस्पताल में जांच के दौरान पीड़िता गर्भवती पाई गई। पुलिस के अनुसार ठियोग थाने के तहत एक गांव की महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि वो अपनी बेटी के मासिक धर्म न आने से चिंतित थी। वो उसे परीक्षण के लिए अस्पताल ले आई, जहां डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद बेटी को गर्भवती बताया। उसके बाद जब उसने बेटी से पूछा तो उसने बताया कि उसके 23 वर्षीय जीजा ने करीब 2 महीने पहले उसके साथ घर में जबरदस्ती संबंध बनाए थे। इसके बाद महिला पीड़ित के साथ पुलिस थाना पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई। वहीं डीएसपी ठियोग सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 376 4(6) पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है। 12 गडरिये किए रेस्क्यू, 1200 भेड़ बकरियां सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाई। स्पीति की पिन वैली से भावादरा की तरफ भारी बारिश और बर्फबारी के कारण फंसे हुए 12 गडरियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। इसके साथ ही फंसी हुई 1200 भेड़ बकरियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने निरीक्षण किया तो करीब 400 भेड़ों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 भेड़ें अभी लापता हैं। अतिरिक्त उपायुक्त लाहौल स्पीति राहुल जैन ने कहा कि चंद्रताल में फंसे हुए एक गडरिये को छोड़कर सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। अवार्डी शिक्षकों को झटका, सरकार ने बदली सेवा विस्तार की पॉलिसी। सरकार ने अवार्डी शिक्षकों के सेवा विस्तार को लेकर नई पॉलिसी जारी कर दी है। इसमें अवार्डी शिक्षकों को सेवा विस्तार देने के बाद उनका प्रति माह का वेतन तय किया गया है, जो काफ़ी कम है। स्टेट और नेशनल अवार्डी जेबीटी, टीजीटी, सीएचटी, सीएंडबी व पीईटी का प्रति माह 20,000 वेतन तय किया गया है। प्रवक्ता, पीजीटी, डीपी व हेडमास्टर का प्रति माह 25,000 व प्रधानाचार्य का प्रति माह 30,000 वेतन तय किए गए हैं। इसके अलावा शिक्षकों को सेवा विस्तार देने के बाद राज्य के किसी भी जिले के स्कूलों में भेजा जाएगा। सरकार की इस नई पॉलिसी से प्रदेश के स्टेट और नेशनल अवार्डी शिक्षकों को झटका लगा है। हालांकि इससे पूर्व सेवा विस्तार के बाद शिक्षकों को पुराना वेतन ही दिया जाता रहा है। गौर हो कि नेशनल अवार्डी को वर्ष 2015 से 2 वर्ष और स्टेट अवार्डी को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया जाता है। बद्दी में नकली दवाई बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़, 50 लाख के करीब स्टॉक सीज। बद्दी में एक नकली दवाई बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़ हुआ है। यह कंपनी मैनकाइंड व इंटास की फार्मा की नकली दवाइयां बना रही थी। विभाग ने कंपनी को सीज करने के बाद दवाइयां को कब्जे में ले लिया है। वहीं कंपनी का संचालक मौके से फरार हो गया है। वहीं नकली दवाई बनाने की सूचना मिलने पर ड्रग विभाग के अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बद्दी स्थित एक ट्रांसपोर्ट गोदाम शाही रोड बद्दी में दबिश दी तो वहां पर नकली दवाइयों का एक बड़ा भंडार मिला। सिक्किम निर्मित मैनकाइंड और इंटास फार्मा की शुगर और मल्टीविटामिन की 50 लाख के करीब की कीमत की नकली दवाएं बरामद की गई। जब छानबीन की गई तो जांच में पता चला कि ये दवाइयां बद्दी के काठा स्थित एक दवा उद्योग में तैयार हुई हैं। इस पर विभाग की टीम ने कंपनी में छापेमारी कर इनपासिस टैबलेट और स्क्रैप का भारी स्टॉक बरामद किया गया। 1844 आउटसोर्स कर्मियों को राहत, 30 सितंबर तक बढ़ाई सेवा अवधि। कोविड काल के दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्स पर भर्ती किए गए 1844 कर्मचारियों की सेवाएं 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई हैं। कोविड-19 महामारी के समय विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्स पर स्टाफ नर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सहित अन्य श्रेणियों के 1844 कर्मचारी भर्ती किए गए थे, जिनकी सेवा अवधि जून को समाप्त हो गई है। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।